टेक्निकली अगर आप कहें तो सांस पे भी टैक्स है और मौत पे भी टैक्स है। मैं तो इसको बड़ा मेरिट पे ही कह रहा हूं कि मौत पे टैक्स ना लगाएं। उसकी सिर्फ वजह ये है कि कोई नहीं देगा। आप ये कहो जी कि हम AQI ले आए हैं 21 पे, 2 सांस पे टैक्स, सब देंगे सर, तो फिर ले लो। मैं तो दूंगा, बल्कि मैं सबसे आगे हूंगा। मैं आगे हूंगा और मैं सर शर्टलेस जाऊंगा फेफड़े बाहर निकाल के कि ऐसी की तैसी तुम लोग लो टैक्स मेरे से, टैक्स और टैक्स कर दें सर। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर कम से कम 200 लाइक चाहिए मुझे। जो कुर्बानी दे दी है जमहूरियत की खातिर, सर वाह, बगैर एसी के आपका भाई यहाँ पे आज शो कर रहा है। लाइट गई हुई है, 8 लाइटें लगी हुई हैं और एसी नहीं है, सर और आपका फोन डेड हो चुका है। हीट स्ट्रोक हो गया फोन को सर। सर 200 लाइक्स ना मिली ना तो मैं कल से शो नहीं कर रहा। बस कह दिया इनको सर, बाकी देख लेते हैं सर क्या होता है। ना हो तो नहीं करेंगे सर, ईद पे छुट्टी करेंगे और ईद के बाद देखेंगे। वो होता है ना सर, ईद के बाद देखेंगे, पर हम भी ईद के बाद देखेंगे सर। ऐसी की तैसी, क्या मजाक ही बना लिया है। और सर ये आपने बहुत बड़ा जुमला कह दिया है कि ये मतलब दुनिया में कामयाब लोग वही हैं जो कहते हैं कि ईद के बाद देखें। सर बिल्कुल, सर उन्होंने उन्होंने तोड़ लिया। अच्छा सर, बात कर रहे थे क्रिकेट की थोड़ी सी, क्योंकि बस बस हमारा दिल कर रहा है सर। तो सर लोगों को मैं ये न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज कि फ्लोरिडा में इस वक्त छपड़ छपड़ हुआ है, बारिशें हो रही हैं, लोग जो है परेशान है। लेकिन जितना पाकिस्तानी टीम परेशान है उतना और कोई नहीं है, क्योंकि दो सिनेरियोज हैं सर। अगर बारिश की वजह से हमारा आयरलैंड के साथ मैच ना हो तो फारक, मैच अबैंडन, वापस घर। और अगर यूएसए का ना मैच हो पाए फ्लोरिडा में तो फिर भी हम घर। तो सर हमारा चांस जो है ना सर, कुछ ज्यादा ज्यादा मुस्बत नहीं नजर आ रहा मुझे। सर मुझे ना फ्लोरिडा के जो है हदूद अरबे का भी नहीं पता और तारीख का भी नहीं पता, लेकिन जिस किस्म के मनाजिर मैंने वहां पे देखे हैं ना, मैं जरा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मतलब दुबई लग रहा था वो। लोग धक्के लगा रहे हैं क्योंकि गाड़ियों पे पानी खड़ा हुआ है। मतलब उनको नहीं आदत बारिशों की, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे नहीं बना हुआ। सर उनको बिल्कुल आदत होनी चाहिए बारिशों की। मसला सिर्फ ये है कि वहां पे सर कोई बारिश, जो बारिश है किस किस्म की चीज है जो हर बंदे को परेशान कर जब देती है। ज्यादा आता है तो फिर ज्यादा आता है तो फिर पानी ज्यादा आता है, तो बस सर यही हो रहा है। सर दूसरा, आपने बताया था मुझे कितनी परसेंटेज चांस है सिर्फ 20% चांस है कि रेन के। रेन के? तो ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है सर। हमारे मुल्क जो है पिछले को 1.5 साल से 60 से 70% चांस है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। लेकिन हमने तो नहीं किया ना सर। 20 तो एनी डे हम लेते हैं सर। हमारे अवाम जो है वो अब 20% तो इज 100% के कुछ इशू ही नहीं है यार। 20 क्या होता है? 20% पे तो यार सब दुनिया जिंदा है सर। हाँ ये बात वैसे बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने। ये मैच हो रहा है सर, मैच आपने हो रहा बात है ही बहुत बड़ी सर। कर और दी। मैच, अगर ये मैच हो और हम आयरलैंड से फर्ज करें हारे, मैं नहीं कहता हमारे, अल्लाह ना करे हमारे, अल्लाह करे हम जीते और ऐसा जीतें कि आयरलैंड को फुप्पी याद आ जाए। लेकिन अगर हार गए तो जिस जिल्लत से ये वापस आ रहे हैं ना सारे हमारे स्टार्स, और बोर्ड के स्टार्स, और कोचिंग के स्टार्स, और सिलेक्शन स्टार्स जो हैं, और इनकी स्टार फैमिलीज, सर फिर जरा आए तो सही ना सर। इनको तो हम जब आएंगे तब देखेंगे। सर बस मतलब वही वाली बात है कि यहाँ पे तो जवाद भाई ने गाना गाया हुआ है कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। सर, मुझे इंडियन टीम की बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, हाँ क्योंकि वहां पे किसी आर्टिस्ट ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं ली ऐसा कोई गाना बनाने की। हाँ वो खुदा ना खास्ता जल्दी वापस अगर कभी आए, मतलब तो उधर पुतले जलते हैं। हाँ तो सर, वो तो फाइनल तक पहुंचे तो पुतले जल जाते होते हैं कि यार कि क्या किया तुम लोगों ने। तो सर बहरहाल आगे चलते हैं। खबरें हमारे पास काफी हैं आपके फोन में, तो जरा अनलॉक करते हैं ताकि मैं मुझसे खुल नहीं रहा, सॉरी। हाँ तो सर शुरू करते हो। ये मैं बता दूं ऑडियंस को कि हम कभी चाहते नहीं कि एकदम बाय मेमोरी खबर दें आपको, हम पढ़ के देते हैं ताकि सर को कभी कुछ चांस नहीं लेते सर हम। सर क्या कहने, मतलब जमहूरियत की खातिर और जो न्यूज की सर्विस सर हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दुनिया सर कोई में। कर नहीं सकता, है ही कौन इस। अच्छा सर, खबर ये सर के सांस और मौत पर भी लगाने टैक्स। ये सेनेटर कान जो है ये फटफड़े। और सर बजट के ऊपर हमने बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया था, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया उसको। और लेकिन उसके बाद से सर लोग जो है उनको अपडेट्स भी तो देनी है ना कि अब हो क्या रहा है। एक तो होता है बजट का अपना फाइनेंशियल पहलू, फिर उसका एक सियासी पहलू होता है। अब आगे हम दाखिल कर गए उस मरले में जो अब सियासी पहलू को डिस्कस करेगा। सो बेसिकली अब हो रहा है जोड़ तोड़ का सीन हो रहा है। बजट प्रेजेंट करना और बजट पास करवाना दो बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं।
पीपल्स पार्टी ने तो जिप खोल दी है और उसके अलावा अब इस डर में, इस आस में कि यार बजट किसी तरह पास हो जाए, तो दीगर और लोगों से जो नून लीग है वो अब एक्टिवेट हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, अचकजई साहब का नाम भी एक हद तक आ रहा है, पीपल्स पार्टी का भी नाम आ रहा है कि उनके पास जाके कह रहे हैं यार तुझे की कर रहे हो यार तो सर बजट पास हो जाता है इस मुल्क की तारीख में। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमें खबर ये आ रही हो या सुर्खी लिखी हो कि बजट पास नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर ये हो जाए, तो ये नहीं होगा। और तो इसलिए सर सेनेट के अरकान में भी जो है इन्होंने भी यही कहा है कि जी बस सांस और मौत पे टैक्स रह गया। अच्छा सर, मैं वैसे सर ऐड करता रहूं, टेक्निकली अगर आप कहें तो सांस पे भी टैक्स है और मौत पे भी टैक्स है, लेकिन उसको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, है टेक्निकली। अच्छा नहीं, बिल्कुल सर, आप डिस्कस करें। मैं तो इस तजवीज को बड़ा सीरियसली लिया। सो मैं तो इसको बड़ा मेरिट पे कह रहा हूँ कि मौत पे टैक्स ना लगाएं। उसकी सिर्फ वजह ये है कि कोई नहीं देगा, हाँ। क्योंकि वो मतलब आप यहाँ तो कहें कि जी वो इनहेरिटेंस में जा रहा है बच्चों के पास, हाँ। तो वो मुश्किल है लेना टैक्स, क्योंकि बंदा तो मर गया, अब आप किससे टैक्स लोगे। जहां तक सांस के टैक्स की बात है वो लिया जा सकता है, लेकिन हमारी पहली वाली शपील कि सर्विस डिलीवरी। सो आप ये कहो जी कि हम AQI ले आए हैं 21 पे, 2 सांस पे टैक्स, सब देंगे सर, तो फिर ले लो। मैं तो दूंगा सर। मैं क्लीन एयर टैक्स देने का हक में नहीं हूं, बल्कि मैं सबसे आगे हूंगा। मैं आगे हूंगा और मैं सर शर्टलेस जाऊंगा फेफड़े बाहर निकाल के कि ऐसी की तैसी तुम लोग, लो टैक्स मेरे से, टैक्स और टैक्स कर दें सर। लेकिन सर ये होना नहीं, क्योंकि स्मॉग के ऊपर आप खुद ही देख लें, हमने कल आउटर सेक्टर की भी बात की थी सर। प्रायोरिटीज नहीं है स्ट्रेट। ये जब फटने को आती है ना तब होश आती है। ये असल में हमारा मोटो बन गया है, हमारी तमाम सूबों का, हमारी गवर्नमेंट का, हमारा नेशनल जो सेंटिमेंट ही वो ये है यार कि चलो होगा तो देख लेंगे। हम भी ऐसे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं ऐसे। सर आप मुझे बताएं, लास्ट आपने बिफोर टाइम कब किया था काम आपकी? जब बिल्कुल आ गया ना यार कि अब अगर ये नहीं किया ना तो काम नहीं होना मेरा, तो तब आप स्क्रैम्बल करते। सर मेरे साथ अपनी जिंदगी में भी यही होता है कि आखिरी मोमेंट पे मैं करता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, और वो नहीं होता काम। उसकी वजह ये है कि मैं पूरा कर लेता हूं लेकिन उस वक्त वेबसाइट क्रैश कर जाता है। सो ये आखिरी मोमेंट वाला जो है ना, पता नहीं क्यों मंसूब हो गया पाकिस्तानियों से। पाकिस्तानियों को तो ये इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आखिरी मोमेंट पे बैंक बिल नहीं वसूल करेगा, वेबसाइट एप्लीकेशन नहीं वसूल करेगी। सो हमारे लिए तो ये बना ही नहीं है आखिरी मोमेंट। और एक नई नेशनल हॉलिडे आ जाएगी एकदम से मार्केट में। सर देखिए, हम पता है कौन है सर, स्पोर्ट्स में ना ये बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है। हम किस्मत के हाँ सर, सर स्पोर्ट्स में ये बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है कि स्पोर्ट्स में जब डाउन हो ना आप स्पोर्ट में किसी में भी, और उसके बाद वो प्लेयर जो है सिंगल हो या टीम हो या कुछ, और जब वो वहां से ऊपर आता है ना यार अब फटने को आ गई तो अब मैं करूंगा उसे ना क्लच प्लेयर। सर हमें क्लच कौन है लेकिन वो जो हमारी क्लच वाली चीज है ना वो स्पोर्ट्स में थी कि हम उसको डेली लाइफ में कर रहे हैं। हमारा ये गाड़ी वाला क्लच है सर हमारे क्लच की तार टूट गई तार है। तार टूट गई बिल्कुल सर। तो बारह चले, मुबारक हो सबको बजट पे। बजट आया, ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रेजेंट हुआ और अब पास भी हो जाएगा, और फिर दर्द डिस्को। सर क्लच से आप मुझे ना याद आ गया कि मेरी, क्योंकि गाड़ियां में अमूमन बहुत ही पुरानी होती रही हैं मेरी जिंदगी में, तो वो अक्सर जगहों पे बंद हो जाती थी। सर बेस्ट जगह जो है ना गाड़ी बंद करवाने की, मतलब ऐसे तो अल्लाह ना करे कभी किसी की बंद होगी, बड़ी जिल्लत होती है, लेकिन बेस्ट जगह है माल रोड। अच्छा, उसकी वजह ये है कि माल रोड पे आपकी गाड़ी कहीं भी अगर बंद हो जाए ना, तो उसके आसपास ना कोई नाजुक सा इदारा होगा और क्योंकि आप उसके सामने खड़ी गाड़ी के साथ यूं करके खड़े हैं, तो एक मोटरसाइकिल एहलकार आएगा कि जी क्या मसला हुआ, और आप कहोगे जी ये मसला हो गया है। वो आपको धक्के धुक्के जैसे मर्जी लगवा के वहां से मौके से हटवाएगा, वर्कशॉप तक पहुंचाएगा, कुछ भी करेगा, पैसे भी नहीं लेगा। वो सिर्फ ये चाहता है कि किसी अहम नाजुक तनसीबात के करीब एक गाड़ी ना खड़ी हो एक बंदे के सर साथ। वो यानी कि कह रहा है कि सिक्योरिटी की खातिर कुछ भी तो आपको बाहर निकाल देंगे। तो सर दूसरी खबर पे चलते हैं प्लीज। सर। खबर ये है कि 1000 पाकिस्तानी चीन जाएंगे। क्यों क्या लेने जाने सर आप? नहीं सर, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा। ये सारे जा रहे हैं हमारे हाँ किसान भाई। हाँ इनको
जो है मॉडर्न हम्म, एग्रीकल्चर की तालीम मिलेगी वहाँ पे। वाह, और ये सर इस वक्त मुल्क की अहम ज़रूरत है। नहीं हमारे पास सर आपको पता है रकबा निभा है। आपके ख्याल में किससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सर, मैं कहता हूँ एक शख्स किसान चीन जाता है, तमाम तर क्वालिटी सीख के आता है और यहाँ आके वो प्लांट करता है एवोकाडोस। ठीक है सर, एवोकाडो उसने लगा लिए, उगा लिए, उसने उनको कल्टीवेट कर लिए, सब काश्त हो गई। गवर्नमेंट कहती है यार कि ये जो एवोकाडो है ये तो बड़ा एक मुकद्दस फल है और दुनिया में बड़ी इसकी कीमत है, और वो देखेंगे एवोकाडो को यूं करके और उनका मतलब मुंह में पानी भी आएगा एवोकाडो की वजह से, नहीं इस वजह से कि यार इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम आपसे लेंगे और हम एक्सपोर्ट करेंगे। सर एंड में होगा ये कि इसका कंट्रोल रेट बन जाएगा, इसकी बोरियां बन जाएंगी, इसकी काश्त होगी हर साल, कुछ दिन दिहाड़ी लगेगी, कुछ साल, एक साल आएगा जब वो कहेंगे यार कि हमने एवोकाडो इंपोर्ट कर ली कहीं से, जहां भी और बनते, इजिप्ट से या कहीं से, और हमें आपका एवोकाडो नहीं चाहिए। तो सर ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसान इस वक्त मोटिवेटेड क्यों है कुछ भी करने। सर ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं लेकिन बहरहाल बात अच्छी है कि हमारे पास उस तरह से अच्छी बात। रकबा है हम्म, और इस रकबे पे हमारी यील्ड बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसमें ज़ाहिर है हुकूमत तो कभी काम नहीं आएगी, सिवाय इसके कि जिस तरह से अभी 1000 किसानों को भेज रहे हैं। सो किसान खुद से कुछ अगर सीख के आ जाएं और कर लें और थोड़ी बहुत चलें, हुकूमत मदद कर दे या प्राइवेट पार्टनरशिप आ जाए, या हम जैसे लोग, हम जैसे सुमरात जो देख रहे हैं लोग, ये कुछ मदद कर दें तो उससे बढ़ सकता है। और ये आपको तो पता ही है, तो कैमरे पे भी बता देते हैं कि आपको पता है कि वैसे अपनी तारीफ करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन चलो नहीं सर, अच्छा भी लगता है कि आपको पता है आजकल भाई मासिव किस्म की प्लांटेशन ड्राइव पे सर आप सुनामी ला रहे हैं सर दरख्तों की। सर पिछले कुछ 1.5 महीने में तकरीबन 30 दरख्त में लगा वाह चुका। वाह सो और ये मुझे याद एवोकाडो से आ गया क्योंकि आपको भाई ने एवोकाडो भी लगा दिया। वाह सर, मैं कहता हूं सर देखें आप मल्टी फेसेटेड किस्म की जो कुर्बानियां दे रहे हैं ना जमहूरियत की, भी जमहूरियत की खातिर है। आप जिस जगह पे दरख्त लगाएंगे वो एक चंद साल बाद उगेंगे, बड़े होंगे, और हम तो तब तक रिटायर कर चुके हैं, हम तो कर रहे होंगे किसी और मुल्क में पार्टी। ठीक है, तो यहाँ उन दरख्तों का साया और उनका फल जो है अब अगली नस्ल के लिए छोड़ के जा रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात है? सर ये क्या बात आपने कर दी है, क्योंकि ये जाहिर है 30 दरख्तों की जगह मेरे घर में तो नहीं है ना, हाँ। मतलब मेरा तो छोटा सा घर है, मैंने अपने घर में लगाया ही नहीं है। मैंने तो हर जहां जहां मुझे था मिली है ना, आपका भाई दरख्त तो नहीं जा रहा है। वाह और ये कोई इतना आसान काम इसलिए नहीं है कि जी आपके पास पैसे हैं, आपके पास आपको नर्सरी का पता है, आप उस दिन माली बुला लोगे तो ये लग जाएगा, नहीं। उसके बाद उनका ख्याल किसने रखना है, उनको पानी किसने देना है, और पानी आजकल जो मौसम है दिन में 2 टाइम देना पड़ता है। सर, आप उनको जो है वो उसके बाद खाद डलनी है, यूरिया पता नहीं क्या कुछ डलना है। अच्छा 2 टाइम पानी, आपके घर का पाइप भी नहीं जा सकता, ज़ाहिर है आप कोई आपको 2 दरख्तों की जगह किधर मिली है, 2 की किधर मिली है। एक तो ये कि ऐसे दोस्तों को ढूँढा गया कि जिनको पता था कि यार हमारे घर के करीब है, उधर लगाए गए, उनकी ज़िम्मेदारी दी गई कि ये दरख्त तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, ये दरख्त तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। जो मेरे इर्द-गिर्द हैं, आपका भाई बाल्टियाँ उठा-उठा के दिन में 2 दफ़ा जाता है। एक दफ़ा सुबह 7 बजे, एक दफ़ा शाम 6 बजे, और पानी दे के आता है। सर आप बस, सर आपको अब आप ना करें शो सर, आपको छुट्टी है सर, मेरी तरफ छुट्टी से मैं कर लूंगा सर। थैंक यू सर। बट सर सब ये सबको इससे सीख के, आपकी इस कोशिश, इस काविश से सीख के और लोगों को भी मोटिवेट होना चाहिए कि देखिए हमने शो शुरू में कहा कि एयर टैक्स लगने लगा है, फर्ज करें, ये इनसे नहीं होना। ये हर सिटीजन की अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगली जनरेशन को कि यार हम रीप्लांट करें वो दरख्त जो काट दिए गए हैं, जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, जहाँ पे नए नए बिजनेस पार्क्स बन रहे हैं। कुछ तो ऐसी जगह इनमें है जिनके अंदर नर्सरियाँ होती थी, वहाँ पे वेदर भी निस्बतन ठंडा होता था, वहाँ पे ऑक्सीजन भी ज़्यादा होता था, AQI भी बेहतर होता था। बट अब इस मद में कि यार हमने सोसाइटियाँ बनानी है और ये चीज़ें करनी है, दरख्त कटी जा रहे हैं, तो आपके घर पे या कहीं और जगह कतरा-कतरा से बनता है सारा कुछ, तो आप भी करें। बिल्कुल सर, मुझे एक दफ़ा दोस्त ने कहा था कि बूटे लाया करो, जेड़ा फल भी नहीं देंदा ते जेड़ा फुल भी नहीं देंदा, ऑक्सीजन ते वो भी देंदा है। यस, बिल्कुल सर। तो और मैं ज़्यादातर वैसे फल वाले लगा रहा हूँ, और अपने घर में नहीं बाहर लगा रहा हूँ। घर में तो छोटी-सी जगह थी, वहाँ तो भर दी। जो बाहर लगा रहा हूँ वो फल लोग खाएँगे, दुआएँ मिलेंगी।
सर बिल्कुल बेहतरीन है। और सर सोचिए आप तो एवोकाडो लगा दिया आपने, वो सुबह मतलब एक सिके हुए टोस्ट के ऊपर एवोकाडो जब लग रहा होगा तो वो आपको क्या जबरदस्त फील। सर भाई ने एक ऑलिव भी तुनना है। अच्छा वाह वाह। सर तो पूरा आप एक मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं आप। अच्छा सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। सर एक रिपोर्ट आई है गैलप ने की है। गैलप को हम सही समझते हैं। सर क्या जरा हंसते क्यों हैं? सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गैलप को मैं बहुत समझता था जब मैंने शुरू में कि मैंने हाँ कहा यार गैलप है, तो कुछ मैंने खबरों में पढ़ा ना सर्वे, तो हाँ वो मुझे था कि मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी का फलाना डिपार्टमेंट होगा। जब मुझे गिलानी। पता लगा ना गिलानी को। हाँ सर नहीं अभी आपको पता है गैलप वालों का बड़ा मसला भी हुआ है। कुछ लोग जो है ना वो अपने घर बैठे बैठे गैलप पोल कर लेते हैं, हाँ। तो वो फिर उनको अपनी वेबसाइट भेजना पड़ता है कि हमने नहीं किया। ये बहरहाल उनका है। तो ये कहते हैं इस गैलप पोल में ये कि 85% पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी जो नफ्सियाती सेहत है, मतलब अपनी मेंटल हेल्थ जो है उससे मुतमईन है। मतलब दे हंस क्यों रहे हैं, सर? सर देखिए वो अब ना मतलब ट्रेंड तो ये है कि बाहर हम्म दुनिया में और यहाँ पे भी जो लोग बहुत ज्यादा बाहर की तरफ देखते हैं, उनसे मरूब हैं, उधर तो उनमें तो ट्रेंड ये है कि बिल्कुल ठीक जिंदगी भी हो हम्म हर लिहाज से, कि फाइनेंशियली और आपका काम भी ठीक चल रहा है। और अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियली अगर आप ठीक हो तो इसका मतलब है कि आपकी ज़हनी हालत भी ठीक है। वो मेंटल इलनेस हम्म एक बड़ी सीरियस चीज़ है, हम उसका कोई मजाक नहीं उड़ा रहे। मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप काम भी ठीक कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका ठीक है, मतलब हाँ गुजारा लायक है मामलात। और आपके रिलेशनशिप्स भी चल ही रहे हैं, मतलब ये भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा उनमें भी तनाव खिंचाव या टूट गए हैं ये वो। लेकिन अब हर कोई ना वो कह रहा है कि जी मुझे ट्रॉमा हुआ था एक दौर में और मैं उससे आज तक निकल नहीं सका, और मेरे नफ्सियाती मसाइल और मेरे ये और मेरा वो। मतलब ठीक कह रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मुझे हमें तो अब ऐसे लगता है कि हर कोई कह रहा है कि जी हमारा वो है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो ज्यादातर जो आबादी है पाकिस्तान की, वो कह रहे हम्म। हैं हम A1 है। सर 85% ने कहा है हम A1 है, नंबर 1। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है सर। दूसरा मुझे एक और चीज का खदशा होता है कि सर जो गैलप वाले हैं ना, इनके मार्कर जो थे वो क्या थे इसके ऊपर, कि आपने किस पूल ऑफ पीपल से पूछा। तो मेरा अपना ख्याल है कि सर अब हमें असेसमेंट करने की जरूरत है कि ये आया एक अपर सोसाइटी का ये मेंटल इश्यूज मसला है या फिर आपके लोअर तबके के या मिडिल क्लास के हैं किसके। तो गैलप ने कैसे ये एसरटेन किया कि पूरे मुल्क की तमाम लोग जो उससे 85% खुश हैं। तो इसमें सैंपल देखना बड़ा जरूरी है, नंबर 1। दूसरा सर के अब जो मार्कर्स होते हैं ना इसके, मतलब किस मेंटल हेल्थ को, एक डिप्रेशन तो नहीं है ना सिर्फ, अमूमन लोग तो कहते हैं डिप्रेस्ड है। और इतनी चीजें हैं यहाँ पे देखें ना, जितना आप ड्रग यूज बढ़ गया है, तो ड्रग इंड्यूस बड़ी चीजें होती हैं, उनकी केयर होती है। उसके बाद आप वैसे ही बाय बर्थ या बाय आपकी जो क्या कहना चाहिए फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आपको कुछ स्किज़ोफ्रेनिया है, अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, आप मैनिक हैं, डिप्रेसिव हैं, जो भी है, इतनी चीजें होती हैं। तो ये बहुत ही मुझे बड़ा वेग सा लगा इसका सारा। हालांकि हमने डिटेल पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये कह देंगे 85% सब कुछ ठीक है, ये आई थिंक गलत है। प्लस सर इससे लेकिन एक इस एक सवाल को जन्म जरूर मिलता है इस सारी चीज से, वो ये है कि इसके ऊपर मजीद रिसर्च यस प्लीज, और लोगों से पूछें और लोगों से करें। इसके अंदर मेल फीमेल डिस्पैरिटी कितनी है, तो ये सारा कुछ जो है ये हमें देखना पड़ेगा, फिर हम मानेंगे गिलानी साहब के। हाँ बिल्कुल। ये आपकी बात ठीक है। मैं तो वैसे ये मेरा ये ख्याल है जाती तौर पे कि ये अपर क्लास के पास तो बिल्कुल नहीं गए, क्योंकि उधर गए होते तो सबने कहना था कि बहुत मेंटल इशू हाँ हमारा वो है, हाँ। हेल्थ इशू। ज्यादा ज्यादा वो अवेयर ज्यादा है तो कहते ज्यादा वो होंगे। अवेयर ज्यादा है, जिस तरह हम पहले शुरू कर रहे थे, वो बाहर की तरफ देखते हैं तो वो उनको लगता है कि हाँ ये बड़ी चीज है। मजे किसी को नहीं आ रहे लेकिन फिर भी। हाँ, और वैसे भी जाहिर है ये बुनियादी बात यही है कि क्योंकि मजा तो किसी को नहीं आ रहा। अब वो जो है अफ्लुएंट भी हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कोई मेंटल हेल्थ इशू है। ये नीचे वालों से जब पूछा है ना, इन्होंने सारा नीचे वालों से पूछा है, और एक तो सैंपल साइज भी यकीनन छोटा होगा। लेकिन दूसरी चीज ये कि जब नीचे वाले से पूछा ना, उन्होंने नीचे वाला कहते हैं कि यार नहीं, मतलब एसी होए, बिल देन दे पैसे होन, गड्डी होए, तो मेंटल हेल्थ है तो कोई इशू नहीं। जरा ये तो हमने जरा अजराए तफन्नुन कर लिया, लेकिन ये एक बड़ी खतरनाक बात भी है। उसकी वजह ये है कि एक लिहाज से ये अच्छा है, मतलब कि आपको हमेशा शक रहे अपने ऊपर कि मुझे कोई मेंटल हेल्थ के साथ कोई मसला है, और वो चाहे मेड अप ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपको लगना चाहिए। क्योंकि ये जिस तरह 85% ने कह दिया कि हम तो फिट है। फिट हैं, तो ये तो हमें पता है कि हम फिट नहीं हैं, क्योंकि मतलब हमें से मुराद है कि मैं सब लोगों के लिए बात नहीं कर सकता, लेकिन हम थोड़े से हिले हुए हैं।
हाँ सर, दूसरा इसको ना मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ से पहले सवाल ही मुख्तलिफ होना चाहिए था। सवाल मेरे ख्याल, मैं तो वो सर्वे देखना चाहता हूँ जिसमें पूछा जाए कि जी आपको पता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होते क्या हैं, आप इस चीज़ से अवेयर हैं कि ये भी एक बीमारी की एक पूरी फील्ड है, जिसमें अब काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है, दवाइयों के ज़रिए भी ठीक किया जा सकता है, थेरेपी की ठीक है, बहुत और चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो बुनियाद आप ये रखें कि एवरीबडी सबको समझ है कि मेंटल हेल्थ इशू होते क्या हैं। अगर तो वो बात क्लियर हो जाए कि हाँ जी इनको पता है ये बात क्या है इस बारे में, वैसे आप किसी से जाके पूछें तो आपने ही कहा हुआ है, जिस बंदे से पूछो कैसे हो क्या फिट। सिर्फ वो तो आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि क्या पता है, क्योंकि लोगों को शायद ये अंदाजा है कि अगर आप खुद तंग हो रहे हो तो इसका मतलब है कि मेंटल हेल्थ इशू है। अगर आपकी वजह से कोई और तंग हो रहा है तो ये तो कोई इशू नहीं है, तो दैट्स हिज वो तो उसका मसला है। प्रॉब्लम। और अमूमन ऐसे ही होता है कि आपसे बहुत लोग तंग होते हैं, आप अपने आप से बड़े बकायदा मुतमईन होते हैं। तो सर ये ठीक है, ये बात ये बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। बाकी ऑब्वियसली ये टैबू है टॉपिक हमारे माशरे में, अनफॉर्चुनेटली। इसको लोग कहते हैं घर पे ठीक हो जाएगा, या फिर हो जाएगा ठीक हकीम से ठीक हो जाएगा, या किसी रिश्तेदार से दुआओं बात से कर, या होम्योपैथिक से ठीक हो जाएगा। तो लोग उसको उस पर रिलीजियस साइड में बहुत ले जाते हैं कि हाँ अगर तवज्जो वहां दी जाए तो हाँ ये ठीक हो जाएगा। इसमें मुझे सर, एक और होम्योपैथी में तो स्पिरिचुअल एक सर बिलीव है ना नहीं, सर, क्या सर। मैं स्पिरिचुअलिटी के भी हक में हूँ और होम्योपैथी के भी हक में हूँ। सर एक ही है ना, इसलिए सर आप दूसरी चीज ये है कि सर थोड़े दिन पहले एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी हुआ था अच्छा और उसमें भी पाकिस्तान इंडिया से ऊपर आ गया था। और काफी ज्यादा, इंडिया तो चले एक मुल्क। सर इसका वजह बताता हूँ आपको, मेरे पास इसकी बड़ी अच्छी थियरी है कि हैप्पीनेस क्यों ऊपर जाते हैं। जब एक शख्स अपने गम को इतना दबा ले तो सर उसके ऊपर क्या तरी किस चीज की आती है फिर सर, खुशी की, सर ये वो तरी है सर, खुशी। बिल्कुल वो है। और दूसरी चीज ये है कि मतलब जाहिर है बाकी मुल्क जो है ना, उन्होंने क्योंकि वो अच्छा टाइम भी देखा हुआ है, या वो अब देख रहे हैं, या उनको वो नजर आ रहा है कि जी मतलब अच्छी, मतलब इससे मजीद बेहतरी भी हो सकती है। तो वो फिर जो है ना, जब ये इनमें से कोई भी चीज हो तो आप कहते हो कि यार नहीं, मजा नहीं आ रहा। हाँ लेकिन यहाँ ना कभी अच्छा टाइम देखा, ना बाहर पता है क्या हो रहा है, ना कोई उम्मीद है कभी अच्छे होंगे, तो इधर होगा बस ठीक है जो है सो है सर अभी। बिल्कुल सर, इसका बड़ा अच्छा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जो बरसात के अंदर ना अमूमन यहाँ पे ना हम सारे अवाम जो है, जहाँ जिस शहर में ये हुआ होगा, जब बारिश हुई हो ना और कभी कभार रेनबो आ जाती है, तो वो एक नेशनल न्यूज होती है सर कि रेनबो आई है। देखिए तुमने, तो सर ये भी एक चीज है। तो सर बार आगे चलते हैं, एक बिल्कुल और खबर कर लेते हैं हम। प्लीज। तो सर पतंगबाज बनाकर गिरफ्तारियां, दोलचियों और मालचियों का एहतजाज। सर ये मतलब हंसना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे, लेकिन अल्लाह चौक से पुलिस वाले ढोलची और मालची उठा के ले गए। अच्छा। और उनके जब दोस्त अहबाब उनको थाने छुड़वाने गए तो पता लगा जी कि इनके ऊपर तो पतंगबाजी का मुकदमा है। तो अब अगेन इस पे तफ्तीश होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि क्या पुलिस ठीक कह रही है, ये कहीं पतंग उड़ा रहे थे, या इनके दोस्त अहबाब ठीक कह रहे हैं कि जी ये तो अल्लाह चौक पे खड़े हुए ढोल बजा रहे थे या मालचिए थे। तो मतलब ये कोई, जिस तरह आप उस दिन किया था ना आपने कि जी वो बल्कि वो शायद आने वाले दिनों में है कि कोटा सिस्टम हमारे उसमें जो है ट्रैफिक पुलिस में, हाँ कि इतने आपने चालान करने हैं, तो तो शायद अरेस्ट ये में भी वाला भी इतने कर कोटा लेते। है कि जी आपने इतने पतंगबाज गिरफ्तार करने हैं। हाँ वी डोंट नो। सर बिल्कुल, बहुत मुमकिन है कि इधर भी कोटे हो रहे हो सर, लेकिन मुझे एक सर एक चीज़ इसमें मसला है। सर ढोलची और मालची जो है ना, वो इतने अच्छे पतंगबाज नहीं बांध सकते। सर ढोलची तो शायद हर वक्त पेचा के मोड में हो, और जो मालची है मेरे ख्याल में डोर रुके ही ना, वो जाती रहे। तो सर ये मेरे ख्याल में इन्होंने गलत किस्म के इल्जाम लगाए, कोई बेहतर लगाते इसके ऊपर सर, हाँ अगर तो अंदर ही करना था। बिल्कुल सर, मालशिया तो मेरा नहीं ख्याल अफोर्ड करता है कि उसके हाथ कटे हुए हों, उसको हाँ तो नाजुक मुलायम त्वचा एग्जैक्टली। चाहिए। हाँ सर बिल्कुल। हाँ और बाकी जो है वो फिर उनका हाँ, उसको भी स्टिक्स चुभेंगी हाँ, अगर। तो क्या सब गलत तरह लेके गए। बाकी तो किसी को अरेस्ट वैसे नहीं करना चाहिए, और ये कोटे वाली चीज़ जो, इसके तो मैं वैसे ही सख्त खिलाफ हूँ। किसी भी चीज़ में सर कोटा नहीं होना चाहिए। कोटा बेसिकली अपनी नाकामी और नाअहली को छुपाने के लिए कहते हैं कि यार इतने अरेस्ट हो जाएंगे ना तो वो खुश हो जाएंगे। साहब ने वो शो देखा, आपने देखा हुआ द वायर देखा हुआ है ना, सर तो उसमें उनकी पुलिस की एक मीटिंग सी होती है हर वक्त, जिसके अंदर वो स्टैट्स डिस्कस करते हैं, और उसके अंदर यही बात हो रही होती है यार कि अपनी तरह नंबर्स आप रखो। और वो उसके अंदर एग्जैक्टली उनकी करप्शन की एक वैल्यू नज़र आती है कि वो बेसिकली अपने तमाम जो इनके अफसरान होते हैं सीनियर, जो चले एसपीज होंगे या उससे सीनियर होंगे, उनको यही कह रहे होते हैं कि भाई आप अपने रीजन के अंदर अरेस्ट क्राइम कम, अरेस्ट ज़्यादा, ड्रग अब्यूज़ कम, ये सारा कुछ हमें ना करके दिखाओ, क्योंकि आगे हमने सियासी पॉइंट्स लेने हैं।
क्योंकि पुलिस उनकी तो पूरी सियासी है ना, उनका एक लेक्चर होता है बकायदा, तो वो वहाँ पे भी होता है इस किस्म का सिस्टम। लेकिन ये तो बिल्कुल ही वो है ना कि यार 2 लोगों को कहा यार ये पतंगबाजी है, केस है, गलत बात है। सर वायर का बेस्ट सीजन तो था मेरे ख्याल में चौथा था, जिसमें वो एजुकेशन सिस्टम में घुसे थे। सर वाह। तो वो तो क्या ही कहने। लेकिन अच्छा, इससे पहले कि आप आगे जाएं, मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि कोटा सिस्टम में जो दूसरे सूबों से लाहौर बच्चे पढ़ने आते हैं वो बंद हो जाए। वो नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, राइटली हम तो कह रहे हैं जो पुलिस वाले अपने लिए कोटा बनाते हैं कि हाँ इतने चलान रहते हैं, रेस्ट करो, वो गलत है सर। हाँ बहरहाल सर आज की मेरे ख्याल में तमाम तर खबरें जो हैं हमने कवर कर ली हैं। आज की तो नहीं, ये तो जनरल एक लाइफ के अंदर चलते खबर का सिलसिला रुकता नहीं है सर, नहीं सर। ना हम रुकते हैं सर। और सर नहीं, किसी दिन नहीं होगी तो हम बना लेंगे। सर इसी पॉइंट पे इजाजत लेते हैं, नेक्स्ट एपिसोड फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।